हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं बीएड के सेकेंड सेमेस्टर का पेपर 3 का यूनिट 2 का टॉपिक कंस्ट्रक्टिज्म थ्योरी यानी कि जीन पियाजे के द्वारा दिए गए कंस्ट्रक्टिज्म थ्योरी के ऊपर डिस्कशन कर रही थी, जिसमें मैंने फर्स्ट पार्ट की वीडियो में इसके इंट्रोडक्शन सेक्शन को और सेकेंड और थर्ड पार्ट की वीडियो में इसके स्टेप्स को डिस्कस किया था और वहीं इसके फोर्थ पार्ट का वीडियो, फिफ्थ पार्ट और सिक्स पार्ट के वीडियो में इसके जीन पियाजे के द्वारा दिए गए स्टेजेस को मैंने पूरी डिस्कशन कर चुकी थी। आज मैं इस टॉपिक का लास्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी कि जीन पियाजे ने के द्वारा जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दिया गया यानी कि कंस्ट्रक्टिज्म थ्योरी भी जिसे कहा जाता है, उसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है यानी कि शिक्षा में इसकी उपयोगिता क्या है, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस टॉपिक का लास्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की शिक्षा में उपयोगिता यानी एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी जो पियाजे ने दिया, उसकी शिक्षा में क्या उपयोगिता है। जितनी इसके पहले की वीडियो में हम लोगों ने जितना भी थ्योरी पढ़ा, जितने भी कॉन्सेप्ट को देखा और साथ ही जितने भी स्टेप्स को देखा, साथ ही स्टेजेस को देखा, तो इन सभी को पढ़ने के बाद इसकी शिक्षा में क्या उपयोगिता है। अगर जब तक इसकी उपयोगिता नहीं होगी तो ये थ्योरी बेकार है। इसकी शिक्षा में क्या उपयोगिता है उसको, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो इसको आज हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, पियाजे ने अपने सिद्धांत का प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में करते हुए अनुकरण व खेल की क्रिया को महत्व दिया है। यानी जीन पियाजे ने क्या कहा है, अपने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी का यूज कहाँ किया है, एजुकेशनल फील्ड में करते हुए इसके इम्पोर्टेंस को बताया है। क्या बताया है कि बच्चे को अनुकरण व खेल विधि यानी लर्निंग बाय डूइंग या प्ले मेथड या फिर अनुकरण विधि से पढ़ाना चाहिए, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, देख कर ही सीखते हैं। यानी कि उसे देखकर अनुकरण करते हैं और अनुकरण करने के बाद वो उस चीज को सीखते हैं। इसलिए यहाँ कहा गया है कि इसलिए क्या करना चाहिए, टीचर को भी टीचिंग करने के दौरान अनुकरण व खेल विधि को अपनाना चाहिए और इस विधि से पढ़ाने पर बच्चे सभी चीजों को जल्दी सीख पाते हैं। आगे देखते हैं, सेकंड एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है। पियाजे कहते हैं कि जो बच्चे सीखने में धीमे होते हैं उन्हें दंड नहीं देना चाहिए। यानी जीन पियाजे जो थे वो ये भी बताते हैं कि जो स्लो लर्नर होते हैं, जो किसी चीज़ को जल्दी नहीं समझ पाते हैं, उसे अगर वो किसी चीज़ को सीखने में वो धीमे होते हैं तो उसको पनिशमेंट भी नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन का थर्ड पॉइंट देखते हैं। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अभिप्रेरणा और बालक दोनों ही अधिगम व विकास के लिए आवश्यक है। इन दोनों का शिक्षा में प्रयोग करना उचित होगा। यानी कि यहाँ जीन पियाजे अपने थ्योरी में कह रहे हैं कि थ्योरी के अकॉर्डिंग ये बता रहे हैं कि बच्चे के डेवलपमेंट के लिए और लर्निंग के लिए क्या आवश्यक है, मोटिवेशन और खुद बच्चा भी आवश्यक है। क्योंकि कहने का मतलब यही है कि बच्चे की जो लर्निंग होती है उसके लिए उसकी इंटरनल मोटिवेशन, उन्हें समय समय पर क्या करना चाहिए, उन्हें मोटिवेट करते रहना चाहिए। अगर उन्हें
मोटिवेट मिलता रहेगा, मोटिवेशन मिलता रहेगा, यानी कि अभिप्रेरणा मिलता रहेगा, तो वो क्या करेंगे, अच्छी तरीके से लर्निंग करेंगे। तो मोटिवेशन किस प्रकार दिया जा सकता है, फीडबैक के थ्रू दिया जा सकता है, ताकि वो अपने में इम्प्रूवमेंट ला सके और बेहतर सीख सके। इसलिए क्या करना चाहिए, टीचर्स को, उसके बच्चे के पेरेंट्स को, सभी को क्या करना चाहिए, बच्चों को हमेशा मोटिवेट करते रहना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। फोर्थ है, बच्चों को अपने आप करके सीखने का अवसर हमें प्रदान करना चाहिए। यहाँ प्याजे कहते हैं कि बच्चों को क्या करना चाहिए, लर्निंग बाय डूइंग के अवसर प्रदान करने चाहिए, ताकि क्या करे, बच्चा जो है वो अपने इंद्रियों यानी कि अपने सेंसेस के थ्रू क्या कर सके, सीख सके ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर वो अपने सेंसेस के थ्रू, अपने ज्ञान इंद्रियों के थ्रू कोई चीज़ सीखते हैं, तो वो क्या करते हैं, उस चीज़ को ज़्यादा दिन तक याद रखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट एजुकेशनल इम्प्लीकेशन का। 12 वर्ष की अवस्था के बच्चों को समस्या समाधान विधि से पढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि 10 से 12 वर्ष की आयु तक आते आते बच्चे में यह क्षमता विकसित होने लगती है। यानी कि कहने का तात्पर्य यही है कि बच्चे को क्या कहा जा रहा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के थ्रू पढ़ाने की बात की जा रही है। क्यों? क्योंकि जब बच्चा 12 वर्ष के हो जाते हैं तो वो कौन से स्टेज में होते हैं, जैसे कि हम लोग पहले स्टेज के बारे में पढ़े थे, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में होते हैं। और इस स्टेज में जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा कि इस एज के बच्चे क्या होते हैं, इस एज में जो बच्चे होते हैं, इस एज के बच्चे होते हैं, इस स्टेज में जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करने की एबिलिटी उनमें क्या हो जाती है, डेवलप हो जाती है, और वो किसी भी प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर पाते हैं। इसलिए कहा गया है कि टीचर्स को क्या करना चाहिए, बच्चों को पढ़ाते समय प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड का यूज करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पियाजे के द्वारा दिए गए सिद्धांत की शिक्षा में उपयोगिता का 6th पॉइंट देखते हैं। शिक्षकों व अन्य व्यक्तियों को बच्चों की बुद्धि का मापन उसकी व्यवहारिक क्रियाओं के आयोग के आधार पर करना चाहिए। यानी कि पियाजे कहते हैं कि जब टीचर या फिर अदर पर्सन जो होगा, वो जब बच्चे का इंटेलिजेंट का मेजरमेंट करेगा, तो उसे केवल बुक के आधार पर ही, उनके बुक के आधार पर ही उनका इंटेलिजेंट लेवल नहीं देखना चाहिए, बल्कि ये भी देखना चाहिए कि वो उस चीज़ का जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं उसका वो प्रैक्टिकल रूप से किस प्रकार उसको अपनी एक्टिविटी में ला रहे हैं, या फिर उसको यूज़ किस प्रकार कर रहे हैं या नहीं कर रहे। इसके आधार पर ही क्या करना चाहिए, उनका इंटेलिजेंट का मेजरमेंट यानी कि बुद्धि का मापन करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 7th पॉइंट है, बच्चा स्वयं और पर्यावरण से अंतःक्रिया द्वारा सीखता है, अतः हमें बच्चों के लिए प्रेरणादायक माहौल का निर्माण करना चाहिए। यहाँ जीन पियाजे जो है वो कहते हैं कि कोई भी बच्चा जो है वो खुद से सीखता है या फिर इन्वायरमेंट से सीखता है, इन्वायरमेंट के इंटरेक्शन के द्वारा के ही सीखता है। यहाँ इन्वायरमेंट का मतलब यही कहा जा रहा है कि वो स्कूल के इन्वायरमेंट में, या फिर वो बच्चे अपने आस पड़ोस के इन्वायरमेंट से सीखता है, या फिर अपने पेरेंट्स के घर का माहौल के द्वारा वो कुछ सीखता है, या फिर शिक्षकों के द्वारा सीखता है। इस प्रकार के इन्वायरमेंट के थ्रू ही क्या करता है, वो इंटरेक्शन करता है इन्वायरमेंट में, और इसके थ्रू ही वो लर्निंग करता है। इसलिए क्या कहा गया है, इसलिए शिक्षक और माता पिता को क्या करना चाहिए, बच्चों के लिए प्रेरणादायक माहौल का निर्माण करना चाहिए। अगर वो प्रेरणादायक माहौल का निर्माण करेंगे तो वो क्या करेंगे, बच्चे किसी भी दबाव में नहीं सीखेंगे, बल्कि फ्री होकर वो स्वतंत्र होकर सीखेंगे।
8 पॉइंट है। इस सिद्धांत के आधार पर शिक्षक एवं अभिभावक बच्चों की तर्क शक्ति व विचार शक्ति की पहचान कर सकते हैं या पहचान सकते हैं। कहने का मतलब यही है, यहाँ प्याजे यही कहना चाह रहे हैं कि प्याजे कहते हैं इस थ्योरी के आधार पर कि जो टीचर और पेरेंट्स हैं उनको क्या करना चाहिए, बच्चों का वो क्या कर सकते हैं, बच्चों के रीजनिंग पावर को और उसकी विचार शक्ति की पहचान कर सकते हैं। जो भी बच्चे होंगे, जो उनके टीचर होंगे या फिर उनके पेरेंट्स होंगे, वो क्या कर सकते हैं, उसका रीजनिंग पावर और उसकी आइडिया, वो सोचते किस प्रकार है, उसकी पहचान कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं, उनके मेंटल डेवलपमेंट के लिए कार्य कर सकते हैं। तो इस प्रकार आज हमने प्याजे के द्वारा दिए गए प्याजे के द्वारा दिए गए सिद्धांत यानी कि इसके थ्योरी के एजुकेशनल इम्प्लीकेशन को देखा। इस प्रकार प्याजे के द्वारा दिए गए थ्योरी जो कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट या कंस्ट्रक्टिज्म थ्योरी है, वो हमारा कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे। ओके, थैंक यू।